हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम करेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की यूनिट 1 विच इज सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि डिप्लोमा के आपको सारे के सारे नोट्स यूनिट वाइज मिलते रहें और अच्छे से समझ आए। तो इससे पहले हमने केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 विच इज सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। तो स्कोप ऑफ केमिस्ट्री क्या होगा, मतलब केमिस्ट्री हमारी कहाँ पर यूज होती है। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये लिखोगे केमिस्ट्री प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहले लिखोगे, अगर ये क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री या स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, तो सबसे पहले लिखेंगे केमिस्ट्री प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। केमिस्ट्री हर जगह किसी भी डेली लाइफ में देखें तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद लिखेंगे आवर डेली नीड ऑफ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, पोर्टेबल वाटर, मेडिसिन एक्सेट्रा। अगर हमारी कोई भी डेली नीड देखी जाए, जैसे कि फूड देखा जाए, क्लोथिंग देखा जाए, शेल्टर, पोर्टेबल वाटर या मेडिसिन, उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद केमिकल कंपाउंड्स, यहां तक लिखेंगे। कोई भी अगर हमारी डेली नीड्स हैं जैसे फूड की, इसलिए मैं धीरे धीरे करा रही हूँ। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और आप उसको डाउनलोड करके और उसका प्रिंट निकाल सकते हैं या उसमें से लिख सकते हैं। तो आवर डेली नीड, जो हमारी डेली नीड होती है, जैसे फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, शेल्टर, पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर वो वाटर होता है जो हमारे ड्रिंकिंग में काम आता है, मतलब पीने योग्य पानी को हम बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। तो इन सब चीजों में हमारे, और मेडिसिन्स में जो भी डेली यूज की चीजें हैं उन सब में केमिस्ट्री डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोल प्ले करती है। उसके बाद में स्कोप ऑफ केमिस्ट्री या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में हम ये लिखेंगे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन फॉर गिविंग अस वैल्यूएबल थिंग्स इन द एरिया, या फिर इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ केमिस्ट्री। बस सीधा लिख देंगे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है लाइफ सेविंग थिंग्स, दैट इज मेडिसिन। सबसे पहले ये यूज होता है लाइफ सेविंग थिंग्स, जो भी हमारी लाइफ होती है उसको बचाने के लिए हम क्या खाते हैं, मेडिसिन। तो मेडिसिन में यूज होता है। सेकेंड वन इज सिंथेटिक फाइबर। फाइबर जो होता है नेचुरल फाइबर होता है जो हमें नेचर से मिलता है। जैसे अगर मान लो सिल्क देखें, वो सिल्क फॉर्म से मिल जाता है, लेकिन नायलॉन जो होगा उसमें हम क्या बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ केमिकल, सो इट इज नोन एज सिंथेटिक फाइबर। तो केमिस्ट्री सिंथेटिक फाइबर्स में भी यूजफुल है। थर्ड वन इज सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। जो डिटर्जेंट, जो भी हम वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं वो भी केमिकल से बनते हैं, तो थर्ड इज सिंथेटिक डिटर्जेंट। फोर्थ वन इज वैरायटी ऑफ कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक में भी यूज होता है। प्रिजर्वेटिव फॉर आवर फूड, जो भी हमारा खाना हम खाते हैं उसके प्रिजर्वेशन में जो यूज होता है वो होता है हमारे केमिस्ट्री का यूज, मीन्स केमिकल्स का यूज। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। फर्टिलाइजर जो हम खाद वगैरह डालते हैं, और पेस्टिसाइड कीड़े मारने की दवाएं डालती हैं, वो भी हमें केमिस्ट्री की हेल्प से मिलती हैं। पेपर, ग्लास, यही करेंगे। इस पेपर और ग्लास में भी यूज होता है। प्लास्टिक्स, जो भी हम प्लास्टिक यूज करते हैं उसके अंदर भी जो यूज होता है वो होता है हमारा केमिस्ट्री। उसके बाद में ब्यूटीफुल कलर्स या फिर पेंट्स, जो भी पेंट्स यूज करते हैं उसके अंदर भी केमिस्ट्री यूज होती है। एंड द नेक्स्ट इज कंप्यूटर चिप्स और एलईडी। एलईडीज में भी और कंप्यूटर की जो चिप्स होती हैं उसमें भी क्या यूज होता है, हमारा केमिस्ट्री यूज होता है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस या स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, कहाँ कहाँ केमिस्ट्री का स्कोप है, तो ये आप लिख देंगे इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांचेस। केमिस्ट्री क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deal with systematic study of composition, structure and property of matter। यहाँ तक लर्न करेंगे। वो ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करता है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन्स परसेंटेज को
स्ट्रक्चर को और प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स को, तो हम उसे बोलते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करेगा सिस्टमेटिक स्टडी कंपोजिशन की, स्ट्रक्चर की एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अगर हम क्लासिफाई करना चाहें केमिस्ट्री को, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो लिखेंगे 3 इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। First one is inorganic, second one is organic and the third one is physical chemistry. Okay? तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं inorganic chemistry. What is inorganic chemistry? तो inorganic chemistry, organic और inorganic में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। तो inorganic chemistry the branch of chemistry which deal with the study of elements other than carbon and their compound। वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है जो कार्बन और उसके कंपाउंड को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट्स को स्टडीज करता है, उसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with the study of elements other than carbon and their compounds। Next is ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे ये था हमारा ब्रांच, वो डील करता है कार्बन और उसके कंपाउंड को छोड़कर, तो ये होगा द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड देयर कंपाउंड। जो कार्बन और उनके कंपाउंड्स को स्टडी करता है उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड द थर्ड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री अब क्या होगा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द लॉ ऑफ केमिस्ट्री, बस यहाँ तक याद करिए। वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो लॉ, जो भी जैसे सिद्धांत होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या फिर फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स, इस टाइप से जो भी लॉज हैं, जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री के लॉ को डील करता है उसे हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये हुए हमारे 2 टॉपिक, एक तो हुआ व्हाट इज केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। एंड द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज मैटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है और मैटर को हम क्लासिफाई किस टाइप से कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज मैटर। मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड पजेसेस मास। ये लिखेंगे मैटर को, क्या लिखेंगे, मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग, कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और मास होता है उसे हम बोलते हैं मैटर। मैटर का एग्जाम्पल जैसे कोई भी चीज ले लो, चेयर हो गया, टेबल हो गया, आप पेन यूज कर रहे हैं, चौक यूज कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड, कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो उसने क्या ले रखा है, मास ले रखा है, तो उसे हम बोलेंगे मैटर। जो भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका मास होता है उसे हम बोलते हैं मैटर। तो इसका एग्जाम्पल भी जरूर, अगर डेफिनेशन आएगी तो उसके साथ एग्जाम्पल जरूर लिख के आना। तो मैटर का एग्जाम्पल जैसे एयर, वाटर, चेयर, ग्लास, टेबल, पेन, पेंसिल, एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम क्लासिफाई किस टाइप से कर सकते हैं। तो क्लासिफाई करना चाहें तो हम उसका 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये लिखोगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन 2 ways। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन 2 ways। अगर हम मैटर को क्लासिफाई करना चाहें तो 2 टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर मैटर को हम क्लासिफाई करें तो 2 टाइप से होगा, फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्या होगा, फिजिकल जैसा दिखता है उसे हम बोलते हैं फिजिकल, जैसे हमारी भी फिजिक बोलते हैं। तो फिजिकल क्या होगा, बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, कैसी स्टेट है, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो उसे हम बोलेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। सेकेंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल नेचर ऑफ मैटर। केमिकल नेचर जो मैटर के क्लासिफाई करते हैं उसे हम बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। तो 2 टाइप का हो गया, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल हो गया बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ मैटर, केमिकल बेस्ड ऑन केमिकल नेचर ऑफ मैटर। नाउ व्हाट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन।
तो फिजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट इट मे बी क्लासिफाइड इन 3 टाइप विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, क्योंकि आपके सिलेबस में 3 ही है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो सबसे पहले है व्हाट इज सॉलिड। सॉलिड क्या होगा? सॉलिड वो होगा जिसका मास भी डेफिनेट होगा और डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, जिसकी शेप भी डेफिनेट होगी, मतलब एक फिक्स शेप होगी और फिक्स ही वॉल्यूम होगा, उसे हम बोलेंगे सॉलिड। एग्जाम्पल सॉलिड का देखना हो तो जैसे वुड हो गया, लकड़ी है, जो भी सॉलिड चीज होगी उसका एग्जाम्पल लिख दोगे, पेन, पेंसिल, चेयर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। सॉलिड क्या होगा? जिसकी डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होगा। लिक्विड क्या होगा? इससे अपोजिट, एक डेफिनेशन याद होगी तो दूसरी भी और तीसरी भी आप याद कर सकते हैं। जैसे इसमें लिख दिया सब्सटेंसेस विच पजेसेस डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, जो डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होगा उसे हम बोलेंगे सॉलिड। और लिक्विड क्या होगा? जिसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा लेकिन उसकी डेफिनेट शेप नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जैसे लिक्विड है, अगर हमने उसे पानी है, पानी सपोज करो ग्लास में लिया तो उसकी वो ग्लास की शेप ले लेगा, और अगर हम किसी जग में ले लेंगे तो उस जग की शेप ले लेगा, तो उसकी शेप क्या होगी? डेफिनेट नहीं होगी, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा? फिक्स होगा। अगर हमने जितना सपोज करो 50 ml वाटर लिया तो 50 ml वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, लेकिन वो शेप क्या होगी? जैसा वेसल होगा, जैसा हम लेंगे उसी की शेप ले लेगा। तो substances which does not possesses definite shape but have definite volume। और एग्जाम्पल लिख दोगे कोई भी लिक्विड, जैसे मिल्क, वाटर, ऑयल, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड। उसके बाद में गैसेस, substances which possesses neither definite shape nor definite volume, जिसके ना तो डेफिनेट शेप हो और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम हो। जैसे वॉल्यूम क्या होगा? घनत्व। जैसे गैस है, गैस को हम किसी कंटेनर में भर देंगे तो पूरे वो कंटेनर में फैल जाएगी। इसी टाइप से जो चीज लेंगे उसके अकॉर्डिंग वो अपनी आप की शेप ले लेगी। तो गैस क्या होगा? नाइदर पोजेसिव डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम इज नोन एज गैस। गैस का एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरीन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ गैसेस। ओके, तो ये हमारा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, 3 टाइप के हैं और विद एग्जाम्पल लिखना है तो मैंने आपको इनका एक एक एग्जाम्पल या 2-2 एग्जाम्पल आप लिख के जरूर आएंगे। उसके बाद है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, कैसा केमिकल नेचर है उसका। तो वो होंगे एक तो प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस में होंगे एलिमेंट, आपको पढ़ना है जो। सेकंड वन इज कंपाउंड एंड द थर्ड वन इज मिक्सचर। तो आप ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें केमिकल क्लासिफिकेशन में एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो एलिमेंट, सबसे पहले व्हाट इज एन एलिमेंट? प्योर सब्सटेंस, वो प्योर सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बनता है उसे हम बोलते हैं एलिमेंट। The pure substance which is made up of one kind of atoms। इसके बाद हम एटम मॉलिक्यूल्स भी पढ़ेंगे, तो इसलिए सबसे पहले एलिमेंट क्या होगा? वो सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस होगा जो वन काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनेगा, उसे हम बोलेंगे एलिमेंट। तो एलिमेंट जो होंगे कैन नॉट बी सिंथेसाइज केमिकल कॉम्बिनेशन, ये याद करेंगे, जो बस ये याद करेंगे सिर्फ। व्हाट इज एन एलिमेंट? तो प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, जो एक तरह के एटम से मिलकर बनता है उसे हम बोलते हैं एलिमेंट। एग्जाम्पल लिख के आओगे इसका, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन एलिमेंट हो गया, नाइट्रोजन, आयरन, सिल्वर, कार्बन, कोई भी एक एग्जाम्पल इसमें से लिख के आएंगे। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स। ओके, उसके नेक्स्ट वन इज कंपाउंड। व्हाट इज ए कंपाउंड? तो कंपाउंड क्या होगा? जैसे एलिमेंट तो एक ही काइंड के एटम से मिलकर बना, उसे हम बोल रहे हैं एलिमेंट। लेकिन अगर मान लो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिक्स हो जाते हैं तो फॉर्मेशन हो जाती है कंपाउंड की। एक कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस, वो प्योर सब्सटेंस है विच कंटेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स रेशियो बाय मास, जिसमें हम उनको फिक्स रेशियो में मास के अकॉर्डिंग उसमें बने होंगे। तो कंपाउंड क्या होंगे? वो सब्सटेंस होंगे प्योर सब्सटेंस जिसमें 2 या 2 से ज्यादा
वन और वन से ज़्यादा एलिमेंट टुगेदर मिक्स होते हैं, लेकिन वो फिक्स रेशो में। जैसे वाटर बना, वाटर इज ए कंपाउंड, लेकिन वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होंगे वो फिक्स रेशो में मिक्स होंगे, तो उसे हम बोलेंगे कंपाउंड। इसका एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको बताया, तो आप लिख देंगे वाटर। वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। ओके, तो इसमें जैसे दे रखा है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, जो साधारण नमक हम खाते हैं उसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। तो एग्जाम्पल लिख दोगे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो याद ही होगा आपको, वाटर इज H2O, कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। तो इसमें एक एलिमेंट हाइड्रोजन है और दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो H2 और O दो से मिलकर बना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन, सो इट इज ऑल्सो ए कंपाउंड। ओके, तो ये हुआ हमारा एलिमेंट और कंपाउंड्स। नेक्स्ट इज मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होगा, देखिए, मिक्सचर इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस formed by mixing two or more substances in any ratio। उसमें तो एलिमेंट और कंपाउंड, जो एलिमेंट था, जो कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ था, उसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिक्स हुए थे फिक्स रेशियो में। लेकिन मिक्सचर क्या होगा, वो होगा सब्सटेंस जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करके बनेगा, लेकिन किसी भी रेशियो में मिक्स कर देंगे, तो उसे हम बोलेंगे मिक्सचर। उसके बाद इसका लिखेंगे एग्जाम्पल, जैसे एयर एक मिक्सचर है, ग्लास, सॉइल, सैंड, मिल्क, कुछ भी एक एग्जाम्पल, पेंट, जो भी आपको अच्छा लगे, एक दो एग्जाम्पल इसके याद कर लेंगे, तो वो हो गया मिक्सचर। अब मिक्सचर के जो है टाइप्स, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको नहीं करना है। उसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट है वो आपको ये होना चाहिए पता, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। एक डिफरेंस तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, जैसे कंपाउंड क्या होगा, जिसमें दो या दो से एलिमेंट को हम मिक्स करेंगे, लेकिन डेफिनेट प्रोपोर्शन में फिक्स रेशो होगा ये, और जो मिक्सचर होगा उसमें एनी रेशो, किसी भी रेशो में हो सकता है, तो वो डेफिनेशन भी हो गया। और ये जो कंपाउंड होता है वो होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, जो एक साथ रहता है, उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस। जैसे दूध है, दूध में कुछ भी मिक्स है तो हमें एक होमोजीनियस मिक्सचर दिखता है। लेकिन हेट्रोजीनियस क्या होगा, जिसमें अलग अलग दिखे, तो ये मिक्सचर क्या होगा, इट में बी होमोजीनियस और मे नॉट बी। होमोजीनियस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर हम मान लो रेत के अंदर कीलें मिक्स कर दें, तो कील हमें अलग दिखेंगी, रेत अलग दिखेगी, तो वो मिक्सचर क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होगा। उसके बाद में कंपाउंड जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शार्प होता है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। ये याद करना चाहें तो कर लें, 2-3 पॉइंट बना रहने दें। और कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड कैन नॉट बी, इसे सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे मिक्सचर बताया मैंने, रेत में कीले मिक्स कर दी तो उन्हें अलग कर सकते हैं, तो कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। तो आज का हमारा पार्ट 1 हुआ केमिस्ट्री का, जिसमें मैंने आपको यहाँ तक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बता दिया, फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन। अब उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोज़।